नमस्कार। मेरा नाम सुवर्णा है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ। अपना जॉब, घर और रोज के इस रूटीन में जो स्ट्रेस आता है या जो फिर मानसिक तनाव आता है, इस भाग दौड़ में बहुत सारी बातें छूट जाती है। बेमन बातें हमें करनी पड़ती है, जिसको करने का हमें बिल्कुल भी मन नहीं होता, फिर भी हमें वो करनी पड़ती है। और इस हालत में जब हम वो बातें या वो काम हम करते हैं, उस वक्त हम कैसा फील करते हैं, उसी प्रकार घर हो या जॉब हो, बच्चे हो, ससुराल हो, हर तरफ हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और इस बेस्ट देने के चक्कर में बहुत बार हम खुद तनाव में जीते हैं। तो ऐसे ही कुछ जीवन के अनुभव मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। अब तक जो मैंने सीखे हैं, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, देखो ये सारी किताबें, अब तक की सारी ज़िंदगी मेरे इन किताबों के बीच ही बीती है। तक फैशन, ब्यूटी, इनके लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिला, ज़्यादा वक्त मिला ही नहीं। बहुत समय मेरा इन किताबों के बीच चला गया, लेकिन इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है। उल्टा मुझे गर्व है कि माता सरस्वती का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। बस ये सब जो है, घर, जॉब है, ये मेरी सारी पढ़ाई है, मेरे बच्चे हैं, इन बीच में जो कुछ स्ट्रेस का सामना मुझे करना पड़ा, फिर उनसे मैं कैसे उभरी, और फिर इन सारे तनावों से गुजरते हुए भी मैं अपने आप को खुश कैसे रखती हूँ, कौन सी प्रेरणा, कौन सा मोटिवेशन है जो मुझे हर दिन एक नई उम्मीद देता है, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, माय स्वीट टाइम। मैंने इसीलिए इसका नाम रखा है माय स्वीट टाइम, क्योंकि मैं हर टाइम को स्वीट समझती हूँ। बहुत सारी बातें बेमन भी करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं उसको स्वीट समझ के एक्सेप्ट करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और आगे चल देती हूँ। तो फिर दोस्तों, चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय स्वीट टाइम। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। ये मैं आटे के दिए बना रही हूँ। ये दिए क्यों? क्योंकि आज माघ की चौदस है। माघ के चौदस के दिन हम हमारी कुल देवी को आटे के दिए लगाते हैं। ऐसे आटे के दिए साल में 3 बार हम लगाते हैं, सावन की चौदस को, माघ की चौदस को और चैत्र चौदस को। दोस्तों, हम कितने बड़े बन जाए, पढ़ लिख जाए, सोफिस्टिकेटेड हो जाए, मॉडर्न हो जाए, लेकिन फिर भी हमें हमारे संस्कार नहीं भूलने चाहिए। बड़े बुज़ुर्गों ने जो परंपराएं हमें दी है, जो संस्कार हमें दी है, वो हमें आगे तक लेकर जानी है। और इसी का ये छोटा सा प्रयास मैं भी कर रही हूँ। घर की बड़ी बहू होने के नाते मैं ये जो है हमारी जो परंपरा है, इसको निभाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो आटे के दिए हैं, इनको पानी में उबाल लिया जाता है, इनको पका लिया जाता है, एक तरह से ऐसा कह सकते हैं। और पकने के बाद उनको एक छलनी में निकाल कर ये जो पानी है, ये पानी कहीं भी ना फेंकते हुए कहीं गड्ढा करके उस पानी को डाल दिया जाता है, ताकि किसी का पैर न पड़े। ऐसा करने के बाद फिर इन दियों को शांत किया जाता है और इनको प्रज्वलित किया जाता है। साथ साथ दियों के साथ साथ पूरन पोली बनती है, खीर बनती है, आमटी, राइस बनता है। बस इस दिन कोई तली हुई चीज़ नहीं बनती है, पकौड़ी वगैरह ये नहीं बनाया जाता। सिर्फ पूरन पोली, मतलब मीठे का भोग ज़्यादा लगता है देवी माँ को। दियों के साथ साथ मैंने ये सारा खाना बना लिया, पूरन पोली, खीर, आमटी, भात वगैरह, और ये सब कुछ पैक करके हम निकल पड़े कुल देवी के मंदिर। वैसे ये जो दिए हैं ये घर में भी लगाए जा सकते हैं कुल देवी की प्रतिमा के सामने, लेकिन मेरा मन था, क्योंकि बच्चे आए हुए थे, ऐसा कोइंसिडेंस बहुत कम बार होता है जबकि दिए लगाने का दिन हो और ये सारे घर पर आए हो, तो इसलिए मैं इनको लेकर कुल देवी के मंदिर जा रही हूँ। क्योंकि जो संस्कार हमें हमारी बड़े बुजुर्गों से मिले हैं, ये हमारा दायित्व होता है कि उन संस्कारों को, उन परंपराओं को हमें आगे तक, इन बच्चों तक ये संक्रमित करने होते हैं। इनको ये सिखाना होता है, इनको ये समझाना होता है, ये दायित्व हमें पूरा करना होता है। बस इस दायित्व को पूरा करने के लिए मैं इनको लेकर जा रही हूँ कुल देवी के मंदिर। वैसे तो साल में 2-3 बार हम कुल देवी के मंदिर जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, लेकिन इसे चौदस के दिन पहली बार ये बच्चे साथ में जा रहे हैं, बड़े होने के बाद। छोटे थे तब हम उनको लेकर जाते थे,
रास्ते में जा रहे थे तो और एक देवी माँ का मंदिर दिखाई दिया, लेकिन जब कुलदेवी के मंदिर जाते हैं तो कहीं नहीं रुकते, सीधा कुलदेवी के मंदिर जाते हैं, इसलिए हम वहाँ ना रुकते हुए हम आगे को निकल पड़े। जैसे ही कुलदेवी के मंदिर पहुँचे तो वहाँ का माहौल ऐसा था, क्योंकि आज चौदस थी। जिन जिन की ये कुलदेवी है वो बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे। छोटे बच्चों का मुंडन होता है आज के दिन। अगर किसी ने कोई मन्नत मांगी हो तो मन्नत पूरी करने के लिए भी चौदस के दिन ही आया जाता है। हम भी फिर गाड़ी से उतरे और सब कुछ ये जो मैंने पैक करके लाया था, दिया और खाना वगैरह, ये सब कुछ हमने लिया और हम चल पड़े देवी माँ के मंदिर की तरफ। गाड़ी थोड़ी दूर पार्क की थी क्योंकि हम सुबह सुबह पहुँचे थे। बाद में यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाएगी, जैसे जैसे दोपहर होगी। बहुत सारे लोग मन्नत पूरी करने के लिए, मुंडन करने के लिए, उनका रुख सारा मंदिर की तरफ होगा, इसलिए गाड़ी थोड़ी दूर पार्क की और हम निकल पड़े देवी माँ के मंदिर की तरफ। थोड़े से फ़ोटो मैंने वहाँ पर खींचे, बच्चों को याद रहे इसलिए। ये जो फ़ोटो वीडियो ये क्लिप्स हैं, ये सिर्फ बच्चों को मेमोरीज़ याद कराने के लिए ही मैंने खींचे थे, कोई व्लॉग या वीडियो के लिए नहीं थे। बाद में मैंने सोचा कि इसका एक व्लॉग बनाया जाए, एक वीडियो बनाया जाए, इसीलिए ये सब कुछ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। वहाँ पर जाकर मैंने देवी के श्रृंगार का कुछ सामान खरीदा। जो कुछ बन पड़ता था वो घर से मैं लेकर चली थी, लेकिन जो कुछ मेरे पास नहीं था वहाँ से मैंने वो परचेज़ किया और फिर मैं निकल पड़ी देवी माँ के मंदिर की तरफ। सुबह सुबह है इसलिए भीड़ कम है, दोपहर होने तक बहुत सारी भीड़ हो जाती है। बस खुशी मुझे इस बात की थी कि आज मैं देवी माँ के मंदिर तक पहुँच गई हूँ और वहाँ पर मुझे दिए प्रज्वलित करने का मौका मिला है बच्चों के साथ। दिए प्रज्वलित करने में बच्चों ने भी मदद की। बच्चों के लिए नया अनुभव था। अंदर मंदिर में दिए प्रज्वलित नहीं किए जा सकते क्योंकि भीड़ होती है, किसी को लगने की आशंका होती है, इसलिए बाहर ही दिए प्रज्वलित करके सारा कुलाचार करके वहाँ पर आरती की तैयारी करके अंदर लेकर जाना होता है। और इस प्रकार हम अंदर पहुँचे। वहाँ पर मेरे ससुर जी भी आ गए थे, जो बच्चों से हमसे मिलकर बहुत खुश हुए। आज तो पूरी फैमिली साथ में नहीं थी, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, लेकिन जितने फैमिली के मेंबर थे उन्हीं के साथ हमने ये सारी पूजा जो है वो संपन्न की। थोड़े फ़ोटो वहाँ पर हमने खींचे मंदिर में जाने से पहले, ताकि आज की ये पल याद रहे, क्योंकि इसके बाद बच्चे निकल जाएंगे अपने अपने गंतव्य की तरफ। मंदिर में पहुंचकर हमने वहाँ पर अच्छे से ये दिए प्रज्वलित किए, देवी माँ की आरती की। सुबह सुबह था इसलिए हमें थोड़ी जगह मिल गई वहाँ पर आरती करने के लिए, फ़ोटो भी खींचने के लिए जगह मिल गई। और ये जो दिए हैं इनको फिर शांत करने के बाद, मतलब ये दिए जब शांत हो जाते हैं तो इनको खीर के साथ खाया जाता है। वहाँ पर इस प्रसाद का आनंद हम सब ने लिया। जो दिए हैं उनके साथ साथ जो मैंने खाना बना कर लाई थी, सारा भोग का, पूरन पोली था, खीर थी, आमटी थी, ये सारा कुछ मिलकर हमने वही मंदिर में एक जगह पर बैठकर अच्छे से वहाँ पर हमने उस प्रसाद का आनंद लिया। इसके बाद बच्चों ने थोड़े फ़ोटो खींचे, क्योंकि ये जब छोटे थे तो बहुत उधम मचाते थे, बहुत मस्ती करते थे। अब तो वो अपना अपना लक्ष्य प्राप्त करने में व्यस्त है, अलग अलग शहरों में पढ़ते हैं। दिवाली पर या छुट्टियों में ही एक साथ मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। पसंद आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। राम राम जी।